हेलो जी, लेट्स टॉक प्लास्टर। नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के फ्यूचर बिल्डर्स। आज हम कंस्ट्रक्शन की एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे। ये सब है प्लास्टरिंग के बारे में। समझो, ये हमारी बिल्डिंग्स का फाइनल मेकअप है। इससे वो स्मार्ट देखती हैं और सुरक्षित भी रहती हैं। कई यंग इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को प्लास्टर वर्क का बिल बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिकर नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ये गाइड आपको समझाएगी कि प्लास्टर वर्क का सही बिल कैसे बनाते हैं। प्लास्टरिंग शायद बस एक और स्टेप लगे, लेकिन ये एक बहुत जरूरी फिनिशिंग टच है। ये हमारी दीवारों को वो स्मूथ, पेंट रेडी सरफेस देता है। ये मौसम और ट्रॉट फुट से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर भी देता है। तो चलो इस सफर को शुरू करते हैं। तो यार, ये प्लास्टरिंग आखिर है क्या जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं? एकदम सिंपल तरीके से सोचो। प्लास्टरिंग दीवारों, छतों और दूसरी सरफेसेस को कवर करने का प्रोसेस है। इसके लिए हम एक प्लास्टिक मटेरियल, आमतौर पर मोर्टार, यूज करते हैं। ये मोर्टार गीला होने पर लगाया जाता है, फिर ये सूखकर एक स्मूथ, ड्यूरेबल सरोगेस बनाता है। ये रफ ईंटों या ब्लॉक वर्क को एक अच्छा, साफ कोट देने जैसा है। ये प्रोसेस बिल्डिंग्स के अंदर और बाहर तीनों के लिए जरूरी है। ये सच में लुक और फील को बीथल देता है। अब मेन इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार बेसिकली एक मिक्सचर है। इसमें सीमेंट, रेत और पानी होता है। सीमेंट और रेत का प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। आम रेशियो जो आप सुनेंगे वो हैं 1:3, 1:4, 1:5 या 1:6 सीमेंट और रेत का। रेशियो का चुनाव कई बातों पर डिपेंड करता है। पानी मिलाकर एक वर्केबल पेस्ट बनाया जाता है जिसे आसानी से लगाया जा सके। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पहला केथम है। अब आते हैं सीरियस बातों पर, रूल बुक पर। इंडिया में जब बिल्डिंग वर्क्स को मेजर करने की बात आती है तो हमारे पास IS 1200 सीरीज के कोडेस हैं। खासकर प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग के लिए हम IS 1200 पार्ट 12 को रेफर करते हैं। इस कोड को अपनी कंस्ट्रक्शन मूवी का डायरेक्टर समझो। ये सबको बताता है कि चीजों को सही और एक जैसे तरीके से कैसे मेजर करना है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मेरा यकीन करो। आप पूछेंगे कि IS 1200 पार्ट 12 इतना जरूरी क्यों है? वेल, सोचो अगर क्रिकेट मैच बिना किसी रूल के हो, सब गड़बड़ हो जाएगी, टोटल कंफ्यूजन। वैसे ही मेजरमेंट के किसी स्टैंडर्ड तरीके के बिना कभी ना खत्म होने वाले झगड़े होंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स शायद एक तरह से मेजर करें, क्लाइंट्स दूसरी तरह से। ये कोड एक कॉमन ग्राउंड देता है, एक जैसी समझ। इससे बिलिंग में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। सेक्शन 4, मेजरिंग प्लास्टर। IS कोड के हिसाब से छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, चलो अब प्लास्टर मेजर करने के असली रूल्स देखते हैं IS 1200 पार्ट 12 के हिसाब से। ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, प्लास्टर वर्क आमतौर पर स्क्वायर मीटर्स में मेजर किया जाता है। ये दीवारों और छतों जैसी फ्लैट सरफेसेस पर लागू होता है। प्लास्टर की थिकनेस भी बतानी चाहिए, जैसे 12 मिलीमीटर थिक प्लास्टर या 20 मिलीमीटर थिक प्लास्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टरिंग का रेट अक्सर उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा बताई गई थिकनेस नोट करो। अब ओपनिंग्स का क्या? यहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। IS 1200 पार्ट 12 डिडक्शंस के लिए क्लियर रूल्स बताता है। 0.5 स्क्वायर मीटर तक की छोटी ओपनिंग्स के लिए प्लास्टर एरिया में कोई डिडक्शन नहीं होता। 0.5 स्क्वायर मीटर और 3 स्क्वायर मीटर के बीच की ओपनिंग्स के लिए डिडक्शन सिर्फ दीवार के एक फेस के लिए होता है। 3 स्क्वायर मीटर से बड़ी ओपनिंग्स के लिए तीनों फेसेस के लिए पूरा डिडक्शन होता है। कोड ये भी बताता है कि कॉलम्स, बीम्स और पिलास्टर्स जैसी जगहों पर प्लास्टर कैसे मेजर करना है। सेक्शन 5, चलो बिल बनाते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से ही काम पक्का होता है ना? तो चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ये देखने के लिए कि प्लास्टर बिल कैसे बनता है। मान लो हमारे पास एक कमरा है। एंथर के डायमेंशंस हैं, लेंथ इक्वल्स 5 मीटर्स, विड्थ इक्वल्स 4 मीटर्स और हाइट इक्वल्स 3 मीटर्स। हमें अंतर की चारों दीवारों और छत पर प्लास्टर करना है। प्लास्टर की थिकनेस 12 मिलीमीटर्स है। मान लेते हैं कि इस प्लास्टर वर्क का रेट 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। पहले दीवारों का ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तीनों दीवारें 5 मीटर बाई 3 मीटर की हैं और तीनों दीवारें 4 मीटर बाई 3 मीटर की हैं। तो वॉल एरिया इक्वल्स 2 टाइम्स 5 मीटर्स बाई 3 मीटर्स प्लस 2 टाइम्स 4 मीटर्स बाई 3 मीटर्स। ये हुआ 2 टाइम्स 15 स्क्वायर मीटर्स प्लस 2 टाइम्स 12 स्क्वायर मीटर्स, जो है 30 स्क्वायर मीटर्स प्लस 24 स्क्वायर मीटर्स, टोटल 54 स्क्वायर मीटर्स। अगला सीलिंग एरिया।
सीलिंग एरिया इक्वल्स लेंथ टाइम्स विड्थ, जो है 5 मीटर्स बाई 4 मीटर्स, जिससे हमें मिलता है 20 स्क्वायर मीटर्स। तो दीवारों और सीलिंग का टोटल ग्रॉस प्लास्टर्ड एरिया है 74 स्क्वायर मीटर्स। अब कुछ ओपनिंग्स ऐड करते हैं क्योंकि हर कमरे में होती हैं। मान लो एक दरवाजा है जिसका साइज 1 मीटर बाई 2.1 मीटर्स है, जिसका एरिया हुआ 2.1 स्क्वायर मीटर्स। सेक्शन 6 ON द ग्राउंड साइट मेजरमेंट और पैसे मिलना। रूल्स जानना एक बात है और उन्हें एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट पर अप्लाई करना दूसरी बात। साइट पर असली मेजरमेंट प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर मेजरमेंट्स जॉइंटली लिए जाते हैं। इसका मतलब है क्लाइंट या कंपनी का इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का एथमी तीनों मौजूद होते हैं। वो पूरे हुए प्लास्टर वर्क को साथ में मेजर करते हैं। इस जॉइंट मेजरमेंट से बाद में होने वाले झगड़ों से बचने में एमठीद मिलती है। साइट पर क्वांटिटीज पर सहमत होना हमेशा बेहतर होता है। ये मेजरमेंट्स एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे अक्सर MB कहते हैं। MB एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये किए गए काम की क्वांटिटीज का एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है। हर मेजरमेंट एंट्री क्लियर और डिटेल्ड होनी चाहिए। इसमें काम की लोकेशन, डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डेप्थ और कैलकुलेशंस होने चाहिए। ओपनिंग्स के लिए कोई भी डिडक्शन भी क्लियरली दिखाना चाहिए। तीनों पार्टीज, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को MB एंट्रीज पर साइन करना चाहिए। इससे मेजर की गई क्वांटिटीज पर उनकी सहमति पक्की हो जाती है।